What if I told you that your mind is not being controlled by your parents, your studies, or not even with your luck? It's your own voice of mind that is controlling your mind every single day. Yes, and you know what's the most scary part? यही वॉइस तुम्हारे माइंड को रोज ट्रेन कर रही है. I got this idea while reading this book, The Power of Your Subconscious Mind. And really, this book changed the way of my others' perspective and also at my own thoughts. So today, let's find out कि कैसे तुम्हारा mind तुम्हारी life को control कर रहा है without even your consciousness. You know, your brain is making decisions for you before you even make a decisions for yourself. Yes, it's totally true. I found this question while reading this book, and once I understood it, I found it everywhere. So today, let me tell you a story of my life. I was a girl who was once full of fears. मतलब like मुझे बहुत डर लगता था लाइफ में. आई एम जेन्युइनली सेइंग दिस, आई एम नॉट लाइंग अबाउट दिस. सो जो मेरे आसपास के लोग हैं या जो मेरे को जानते थे वो मुझे हमेशा मेरा मजाक उड़ाते थे. मेरे को बोलते थे, अरे तू इस चीज से भी डरती है. एंड लिटरली दैट टाइम वाज द टफेस्ट टाइम ऑफ माय लाइफ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि मेरे आसपास के जो लोग हैं वो तो किसी चीज से नहीं डरते और मैं एक छोटी सी चीज से भी डर रही हूँ. मतलब वाई आई एम डूइंग दिस इन लाइफ. बट मुझे कभी ये बात लाइफ में समझ नहीं आई थी उस टाइम पे कि डर मैं नहीं रही हूँ, मुझे मेरा माइंड डरा. जेन्युइनली जो लड़की इतने फियर्स में थी, इतने मतलब जिसको हर चीज से, छोटी छोटी चीज से भी डर लगता था, आज वो आपके सामने कैमरा पे आके बोल रही है, कैमरा पे आके बात कर रही है. जिसको पब्लिकली जाने में, पब्लिकली बोलने तक में भी डर लगता था, वो आज कैमरा के सामने आपके सामने बोल रही है. सो कुछ तो मेरे लिए भी वर्क किया है. एंड रियली दिस वॉज द ओनली मोटिव टू मेक दिस वीडियो, क्योंकि जिस तरह मैंने अपनी लाइफ को चेंज किया है, आई ऑल्सो वॉन्ट कि जो लोग उस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, उस सिचुएशन से निकल रहे हैं, मैं जानती हूँ वो कितना टफेस्ट टाइम होता है लाइफ का, लोग उस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, वो मेरी बात को सुन के या मेरी बात को अगर 1 या 2% भी सुन लेते हैं, अगर उनको कुछ भी चेंज आता है लाइफ में. एंड जनरली कुछ भी मुश्किल नहीं है लाइफ में. ये मैंने तो सीख लिया कि कुछ भी मुश्किल नहीं है लाइफ में. हर चीज़ से निकला जा सकता है, हर चीज़ से ओवरकम करा जा सकता है. Only it needs your courage, only it needs your self-understanding. Your subconscious mind is a master and key of your mind. और इन सब एक्सपीरियंस के बाद मेरे मन में एक सवाल आया, अगर मुझे पता है मैं कर सकती हूँ तो मेरे मन में बार बार डाउट क्यों आ रहा है. और यहीं से मैंने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पढ़ना शुरू किया. एंड लिटरली दिस बुक, जब मैंने इस बुक को पढ़ना शुरू किया तब मुझे समझ आया कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड वर्क कैसे करता है. हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सिर्फ वही थॉट्स नहीं जाते जिनके बारे में हम नॉर्मल सोच रहे होते हैं. हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमारे एक्सपीरियंस, हमारे पास्ट बिलीव्स और हमारे बार बार दोहराए गए थॉट्स भी जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ. अगर एक बच्चे को तुम बार बार बोल रहे हो कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तो शायद वो बच्चा थोड़े टाइम के लिए तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं कर सकता. बट एक टाइम पे उसके माइंड में ये बात बैठ जाएगी कि शायद मैं सच में ही नहीं कर सकता. और जब भी अपॉर्चुनिटी का टाइम आएगा, he has started shaking, he has started doubting himself कि oh my God, मैं सच्ची में ये नहीं कर सकता. किस वजह से हुआ वो आपके सबकॉन्शियस माइंड की वजह से हुआ. जो फियर आपने उस बच्चे के मन में डाला बार बार थॉट्स को रिपीट करके, वो उस वजह से हुआ. और यहीं से मुझे एक डिफरेंस समझ आया कि थॉट्स और बिलीव्स एक चीज नहीं है. थॉट्स हमारे माइंड के लिए सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए आ सकता है, बट वही थॉट अगर बार बार हमारे माइंड में आ रहा है, बार बार हम रिपीटेडली उस थॉट को सोच रहे हैं, उस पर बिलीव कर रहे हैं, तो वो थॉट हमारे बिहेवियर का एक हिस्सा बन जाता है. वैसे अगर आपको लग रहा है कि सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ एक पॉजिटिव थिंकिंग का नाम नहीं है, सो वेट, वीडियो के एंड में मैं आपको एक एक्सरसाइज बताऊंगी जो आप रोज 7 डेज तक करेंगे तो आप अपने माइंड के थॉट्स पैटर्न को एक्चुअली ऑब्जर्व कर सकते हैं. तो ऐसी वीडियोस के लिए युक्ति टॉक्स को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना एंड बेल आइकन को प्रेस. अब मैं आपसे उस एक्सपेरिमेंट की बात करती हूँ जो मैं आपको 7 डेज के लिए देना चाहती हूँ. बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है. बस आपको खुद को ऑब्जर्व करना है, नथिंग डिफिकल्ट. आपको ये
ऑब्जर्व करना है कि आपके माइंड में क्या थॉट्स आ रहे हैं, लाइक मैं स्मार्ट नहीं हूँ या सब मेरे से आगे निकल चुके हैं। आपको उस टाइम अपने माइंड में तुरंत पॉजिटिव बिलीफ नहीं लाना है। आपको सिर्फ अपने माइंड से ये पूछना है, क्या ये एक्चुअल फैक्ट है या फिर ये वही पुरानी स्टोरी है जो मेरा माइंड हमेशा क्रिएट करता है। And then you observe the pattern, because sometimes the first step to changing your life is not changing your life, it's understanding the whole story your mind always keep telling you. And genuinely, this was a really interesting part I learned from